नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। इसको कई बार काइनेमेटिक 1D भी बोला जाता है, तो इसको काइनेमेटिक 1D भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब क्या होता है धीरे धीरे समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन बोला गया तो पहला टर्म जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो होता है क्या, मोशन क्या है। आइए जरा इस बात को समझते हैं कि मोशन है क्या। चलिए, तो जब मान लो ये पार्टिकल यहाँ पर है हमारे पास, तो हमारा चंगू यहाँ पर है, ठीक है। और ये t इज इक्व टू 0 पे भी यहाँ पे था, 5 मिनट बाद भी यहाँ पर है, 10 मिनट बाद भी यहाँ पर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका तो पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये मोशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ position of object, if position of object changes with time, with time, then we say that the object is in motion, the object is in motion, ठीक है। चलिए अब थोड़ी और बातें आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करें क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो कैसा होगा। जो हमारा सपोज ऑब्जेक्ट है, ये चंगू है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में ही आगे जाएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये जो चंगू बना है हमारे पास, ये चंगू आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई। तो चंगू हमारा आगे बढ़ रहा है। मान लो अब दोनों साथ साथ ही बढ़ रहे हैं, चलो बढ़िया। तो ये मान लो एक बोट है और बोट के ऊपर हमारा चंगू है, तो ये चंगू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। तो अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये मोशन में है। अब अगर आपको ध्यान दे तो ये स्ट्रेट लाइन में ही गया है और जाने के बाद ये वापस भी आया है। तो ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ गया है, स्ट्रेट में ही गया, वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड गया और सेम लाइन में वापस भी आ गया, स्टिल इट इज अ केस ऑफ स्ट्रेट लाइन ओनली। बट मान लो हमारा जो चंगू है वो, उसका मोशन कुछ इस प्रकार से हो जाए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, चलो थोड़ा कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो हमारा जो चंगू है, लेट्स से वो, ओके, तो नहीं होने वाला ये, ठीक है, चलो नहीं होने वाला। तो अगर हमारा चंगू का मोशन मान लीजिए वो इधर भी जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी जा रहा, वाई एक्सिस में भी जा रहा, तो अगर ये एक्स वाई एक्सिस दोनों में जा रहा, तो पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पर पहुँच गया, फिर यहाँ से चलकर इस पोजीशन पे पहुँच गया, फिर आगे कहीं और चला गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे इस टाइम पे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक प्लेन में चल रहा है, ठीक है। अगर उड़ने भी लग जाए तो बोलेंगे ये स्पेस में चल रहा है हमारा, ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस चेंज हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है काइनामेटिक। काइनामेटिक, तो काइनामेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो उसको क्या बोलेंगे बेटा। तो ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जरा समझें डेफिनेशन। ब्रांच ऑफ फिजिक्स, डेफिनेशन लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग बात करेंगे मोशन के विदाउट कंसिडरिंग द कॉज। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि आप भाग रहे थे सपोज यू वेलोसिटी से, पीछे से एक बच्चा आया, उसने आपको धक्का दे दिया। तो धक्का देने से क्या हुआ, आपको पुश किया, पुश करने से एक एक्सेलरेशन आया आपके पास, और अगर एक्सेलरेशन आया तो आपकी वेलोसिटी कुछ v होने लगी। तो ये मतलब नहीं है कि ये एक्सेलरेशन आया कहां से, मतलब क्या है हमारे पास।
तो हमारे पास मतलब ये है कि एक्सेलरेशन आया। कहाँ से आया ये अभी हम लोग नहीं समझेंगे या समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे इनफैक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स क्या है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें जिसमें in which we deals with study of motion of object without considering the cause which has produced it। ठीक है, which has produced it। चलो, आई होप यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो कॉज पे हम लोग बात नहीं करते। चलिए अगले पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। अब जरा समझो, हम लोग बात कर रहे हैं मोशन की। ठीक है, तो मोशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मोशन में अगर बात करेंगे तो पोजीशन बताना है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताना है सर, ये भी बताओ। यानी हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। उसी रेफरेंस पॉइंट का भी नाम दे रहे हैं, बाद में और डिटेल में बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अच्छा चलिए भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जिनके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is described। position of object is described। ठीक है, अच्छा, अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जनरली हम लोगों ने क्या ले लिया, इसे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ले लिया। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ले लिया एक्स डायरेक्शन, इसे ले लिया वाई डायरेक्शन, और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा इसे जेड। और ये तीनों जहां पर मेट कर रहे होंगे, हम लोगों ने इसे ओरिजिन बोल दिया। ठीक है, हम लोगों ने इसे ओरिजिन बोला। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मुझे बताना होगा, तो पोजीशन कैसे बताएंगे बेटा। आपने ये बातें देख रखा होगा, मान लो ये चंगू हमारा इस पॉइंट पे खड़ा है, ये जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ 4 मीटर है। तो आप क्या बोलोगे, जो इसका पोजीशन है वो है 4 मीटर के बराबर। अब जैसे ही आपको पोजीशन वगैरह पता चल गई, तो अब कुछ टर्म्स हमें लगातार समझने होंगे। तो पहला है हमारे पास पाथ लेंथ, जिसको अब हम लोग डिस्टेंस बोल देंगे। एंड फिर आएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, फिर अगला आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स से हमारा ये है एक पॉइंट, आइए, तो यहाँ पर हमारा चंगू रहता है। ठीक है, सो चंगू का घर है ये पॉइंट, कुछ दूरी पे मंगू का घर है। अच्छा, तो चंगू बैठे बैठे बोर हो रहा था, बोला चलो मंगू के यहाँ जाते हैं। तो चंगू गया मंगू के यहाँ। अब लेट्स से द पोजीशन ऑफ दिस मंगू हाउस इज 40 मीटर। ठीक है, तो 40,0 मैंने बोल दिया, मीटर में है ये। ठीक है, अब जैसे ही चंगू मंगू यहाँ पे पहुंचे, तो इनको याद आया कि अरे हम तो अपने दोस्त टिंगू को भूल गए हैं। ठीक है, और जो टिंगू का पोजीशन है वो एक्स एक्सिस पे अगर देखा जाए तो 30 या 10,0 बोलते हैं, 10,0 10,0 है, 10 पे है ये। तो क्या हुआ, चंगू और मंगू, अब चंगू यहाँ पे आ चुका था, तो चंगू और मंगू दोनों पहुंचे कहाँ, टिंगू के यहाँ।
तो ये लोग पहुंचे हैं टिंगू के यहाँ। फिर याद आया इन्हें कि चलो भाई अब हम लोग चलते हैं और जाकर यहाँ पर एक कैफे है सपोज, ठीक है, तो प्ले जोन कर देते हैं हम लोग, प्ले जोन जाने वाले हैं ये। तो फिर ये लोग बोले कि चलो हम लोग चलते हैं प्ले जोन, और ये जो ओरिजिन चंगू का घर था उसके पीछे है ये, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया, तो मान लो ये -10 मीटर पे है। तो यहाँ से फिर कौन कौन गया है बेटा, तो यहाँ से चंगू, मंगू एंड टिंगू, तीनों यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर चंगू, मंगू, टिंगू दोनों पहुंचे हैं, यहाँ पर चंगू और मंगू पहुंचे हैं। अब जरा अपने दिमाग पे जोर लगाएं और समझने की कोशिश करें कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये होता क्या है। तो डिस्टेंस को हम लोग हमेशा बोलते हैं टोटल पाथ। तो चंगू, ये रहा मंगू और यह टिंगू, फाइनल है कहाँ पर, प्ले स्टेशन या प्ले ग्राउंड है हमारा। तो चंगू ने जो डिस्टेंस कवर किया, क्या किया, पहला 40 था, उसके बाद ये 10 इधर आया था, है ना, 40 से 10 पे पहुंचा था, तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 10 है, तो कितना डिस्टेंस ये कवर कर गया होगा, 30। फिर यहाँ पर 10 है और पीछे गया है ये और 10, मतलब पहले तो यहाँ से यहाँ तक 10 कवर किया होगा, मतलब 40 और 40 कवर करके फिर 10 इधर भी गया है। तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो किया है कितना, 90 कवर करा है, ठीक है। 40 जाने में, 40 अपने घर के पास आने में और 10 पीछे जाने में। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा जो होगा वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा। तो ये वैल्यू कितना है, फाइनल है -10 -0, तो आ गया -10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। मंगू के लिए देखें, तो मंगू के लिए डिस्टेंस कितना हुआ फाइनली देखा जाए तो 30 पहले था, बाद में 10 और फिर और 10 यानी कि 50 चला है, 50। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ बेटा, 50, है ना। तो आप चाहो या -50 आप बोल सकते हो, -50 मतलब क्या है, -10 और इधर 40, तो इसके लिए अगर डिस्प्लेसमेंट मैं लिखूं तो -10 माइनस ऑफ 40 है, ठीक है, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सिमिलरली टिंगू पे आ जाए तो टिंगू के लिए 20 ये है और ये है -20। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से हम लोग बात करें अगर डिस्टेंस की, सो इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सो इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ ड्यूरिंग अ मोशन। थोड़ा शॉर्टकट में ही डेफिनेशन रखते हैं, पाथ लेंथ ड्यूरिंग मोशन, मोशन, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट में हम लोग बात करें, सो इट इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब इट इज डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आइए कुछ और बातें, जो डिस्टेंस है बेटा हमारे पास, सो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेरस जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या हुआ, स्केलर मतलब वैसे क्वांटिटीज जिसको आप ऐड सब्सट्रैक्ट, या वो क्वांटिटी है ये जिसके लिए डायरेक्शन को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ 5 kg का वेट रूम के एक कोने में है, 10 kg का दूसरे कोने में है, तो इसका डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें ऐसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए इस पर और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब समय आएगा तब, फिलहाल बात करते हैं। अब देखो स्केलर क्वांटिटी ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, सो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। आपको एग्जाम्पल जो चंगू मंगू का है वहां भी दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर डिस्टेंस कहीं नेगेटिव नहीं आया, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। कुछ और बातें देखें, तो आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अगले केस पे आते हैं, तो अगला है हमारे पास सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन पे बात करते हैं, सॉरी सर्कुलर मोशन पे बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर कोई पार्टिकल हमारा, ठीक है, एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा हो,
ठीक है, अगर हमारा पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस पे घूम रहा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, तो लेट्स से हमारा पॉइंट है ए पॉइंट यहाँ पर, और ये एक सरकमफेरेंस घूम कर आया है। तो अगर ये एक सरकमफेरेंस घूम कर आया है बेटा, तो फॉर वन सरकमफेरेंस या फॉर वन रेवोल्यूशन बोल देंगे इसे, फॉर वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या, एक कंप्लीट चक्कर। तो फॉर वन रेवोल्यूशन जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। एंड डिस्प्लेसमेंट क्योंकि और इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो हो गया ये 0 के बराबर। ठीक है, ये हो गया 0 के बराबर। आपको अगर सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन लिखना है तो आप इस बात को लिख सकते हैं, क्या है, इट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लिख ही देते हैं वो बात को भी कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो वन रेवोल्यूशन के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 2 पाई आर के बराबर और डिस्प्लेसमेंट है 0 के बराबर। मान लो हाफ रेवोल्यूशन की बात करें, सो फॉर हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या, एक से चलकर बी पे पहुंचा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमने डिस्टेंस कवर करा है वो है ये पाथ। ठीक है, और ये किसके बराबर है, तो डिस्टेंस इस केस में बराबर है हमारे पास पाई आर के बराबर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल से फाइनल का सेपरेशन, मतलब वो है हमारे पास यहाँ 2 आर के बराबर। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमसे कई बार पूछा जाता है बेटा कि एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जरा समझना, चलो लिख ही देते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स, एन ऑब्जेक्ट मूव्स on a circular path, on a circular path। ठीक है, its time period of motion, its time period of motion is 40 second, 40 second। then या then को कट कर देते हैं, if it moves, if it move for 2 minute 20 second, then ratio of डिस्टेंस बटे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, छोटा सा सवाल है, ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने इस सवाल को समझा तो समझो 40 सेकंड में इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब जो टाइम है हमारे पास, सॉल्यूशन जो टाइम है हमारे पास, वो टाइम कितने के बराबर आया बेटा, तो 1 मिनट में है 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 यानी 140 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हुआ। तो ये पार्टिकल ए पे था, पहला जो एक चक्कर मारा होगा इसने वो कितने में मारा होगा, 40, फिर कितने में मारा होगा, 80, 80, फिर 120 में। तो 120 में मतलब कितने रिवॉल्यूशन इसने कंप्लीट कर लिए, तो 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर है 3 रेवोल्यूशन। अगले 20 सेकंड में ये कहाँ पहुँच पाएगा, यहाँ पर, तो 140 में कहाँ पर पहुँच पाया, पॉइंट बी पे पहुँच पाया है, पॉइंट बी पे पहुँचा है। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना है, 3 रेवोल्यूशन लिया है तो 3 × 2 पाई आर, प्लस आधा रेवोल्यूशन और गया है पाई आर, यानी कि कितना आया है, 7 पाई आर के बराबर। ठीक है, ये है डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितने के बराबर है, 2 आर। तो अब दोनों का रेशियो लेना कोई खास बात नहीं है, आप निकाल सकते हैं 7 पाई आर बटे 2 आर। अब यहाँ से आ गया जो भी आना था हमारे पास आंसर, वो हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 7 पाई बटे 2। हो सकता है तो कई बार आपसे ये भी बोल दिया जाए कि आप
पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 22/7, वहां से भी पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वहां से भी आपका काम हो जाए। तो अगर पाई वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो 22/7, तो भी आ जाएगा आपका 7/2, और ये है 22/7, मतलब बेसिकली आंसर हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे या अगले कार्यक्रम पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बनता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आइए समझें इसका मतलब क्या है। तो हम लोग पार्टिकल का पोजीशन लेते हैं एक एक्सिस पे और टाइम लेते हैं दूसरे एक्सिस पे। ठीक है, आइए जरा इस बात को समझें। ये है एक्स, मान लीजिए ऐसा मैंने बोला कि पार्टिकल का पोजीशन ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो अगर मैं बोलूँ पार्टिकल का पोजीशन यही रह गया, मतलब टाइम की वैल्यू जब 1 सेकंड थी तभी भी यहाँ पर है, टाइम की वैल्यू जब 10 सेकंड हो गई तभी भी यहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? पार्टिकल का पोजीशन अब समय के साथ चेंज नहीं हुआ, तो बोलेंगे क्या? पार्टिकल रेस्ट पे है। तो अगर ऐसा ग्राफ आ जाए, एक्स टी ग्राफ, जहां पर आपको दिखे कि पोजीशन कांस्टेंट हो गया, एक्स कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल है हमारा वो जीरो, उसका मोशन जीरो है, मतलब वो किस पे है? रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम लोग दूसरे ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से फिर से हमारे पास वही बातें, ये x और ये टाइम रख लिया, टाइम रख लिया। हमारे पास फिर से वही पोजीशन 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 सो ऑन, और समय भी यहाँ पर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4, 5, 6, 7, 8। अब जरा चलिए समझते हैं। लेट्स से पार्टिकल ओरिजिन पे था, जैसे चंगू ओरिजिन पे था, 1 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया 1 सेकंड में, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखा। सिमिलरली 2 सेकंड में वो चला है, दूसरा 3 सेकंड में 3 मीटर पे आ चुका, 4 सेकंड में वो 4 पे आया है, 5 सेकंड में 5 पे आया है, 6 पे, 7 पे, 8 पे। तो अब जब इन सारे लाइन को आप कनेक्ट कर देंगे, तो ये सारे लाइन क्या बता रहे हैं मुझे? ये बता रहे हैं कि ईच सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ये बता रहा है क्या कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपको लिखना, अगर लाइन में चल रहा है, देखो एक बात को और समझो कि अगर हमारा पार्टिकल बिना पलटे हुए चल रहा, तो जितना बिना पलटे हुए का मतलब क्या? सीधा गया है, बस जा ही रहा है, तो उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगे। तो अगर हम लोग बात करें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड अगर देखें, वो क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, ये क्या बताएगा कि हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या ईच सेकंड, दैट इज वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड और टाइम। बहुत ही बढ़िया। अब यही बात मुझे बताना है, ये आया किससे? डिस्प्लेसमेंट से। बहुत अच्छी बात है। तो वेलोसिटी अगर मैं बोलूं, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आया ये बेटा? चेंज इन पोजीशन बटे चेंज इन टाइम। अच्छा, आई होप इसके आगे आपने डिफरेंशिएशंस के वीडियो देख रखे हैं। ठीक है, तो अगर नहीं देख रखे हो तो प्लीज जाइए बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट, वहां पे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग वापस आते हैं। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी को, तो ये क्या आया? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। मतलब क्या है? मान लो टाइम को मैंने लिया है 1 से 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट भी वही ले लिया 1 से 4 सेकंड, तो ये जो हाइट है बेटा, ये बता रहा मुझे डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स बता रहा, जो विड्थ है वो चेंज इन टाइम बता रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं वेलोसिटी बताऊं, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि अगर हमारे पास इस लाइन का एंगल दिया है सपोज 30 डिग्री, तो मैं डायरेक्टली tan थीटा से स्लोप बताऊंगा
टेन थीटा का मतलब क्या, 10 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब क्या, 1/√3, मतलब जो हमारा वेलोसिटी है इस गिवन केस के लिए वो 1/√3 है। ठीक है, ये मैंने माना है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ऑल्दो यहाँ पर 45 डिग्री पे चल रहा कार्यक्रम। ठीक है, तो चलो इसको 45 डिग्री ही रखते हैं ताकि कोई खास मेजर कंफ्यूजन आपको ना आ जाए कि थीटा यहाँ पर कितना है बेटा। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो 45 डिग्री है, तो मैं 45 डिग्री ही लेकर चल रहा हूँ। तो 45 डिग्री अगर है तो 1045 आया, 1045 की वैल्यू 1 आ गई। बहुत ही बढ़िया। अब देखो ये जो वैल्यू आया है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसका नाम देंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। और अभी अभी क्या बताया था बेटा कि स्पीड अगर हो या मोशन स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होते हैं। तो फिलहाल आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे, तो क्या आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बटे टाइम। बट यहीं अगर मैं बोलूं कि एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं वापस थोड़ा चलना चाहूंगा कि अगर आप स्लोप की बात कर रहे हैं और ये बोल दिया जाए कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, मतलब क्या है समझे, ये जो सेपरेशन हुआ है इसको मैं कम करता जा रहा हूं, कम करता जा रहा हूं, रिड्यूस करता जा रहा हूं। तो अगर डेल्टा टी को आप रिड्यूस करते जाएं, कब तक जाएं, अप्रोचेस टू जीरो, तो किसी भी गिवन पॉइंट पे वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट, मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। सो अगर डेल्टा टी को आप अप्रोच कर रहे हैं जीरो लिमिट के साथ, देन जो वेलोसिटी हमें मिलेगा वो कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू dx बटे dt। सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, कोई खास बात नहीं बेटा, नाम ही बोल रहा है इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात होगी। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या हो गया कि सपोज आप एक स्टेट या एक पोजीशन पे हो, मान लो ये आपका सिटी 1 है, सिटी 1 है और ये सिटी 2 है, और यहाँ पर कंटिन्यू सेपरेशन दे दिया जाए, तो मान लो 100 किलोमीटर है। ठीक है, और आप 2 घंटे में से कवर करते हैं, तो 2 घंटे में आपका एवरेज वेलोसिटी बोला गया, तो क्या बोला गया, 100/2, मतलब आपने बोला कि सर 50 किलोमीटर पर आवर ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है। बट अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको कॉल किया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है आप ट्रैफिक जाम में हो तो आपकी उस टाइम की वेलोसिटी 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉल किया, हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा था, आप भगाए जा रहे हैं 120 पे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो। तो मान लो जब आप ड्राइव कर रहे थे, आपके दोस्त ने फोन किया कि भाई अपना स्पीड बताओ, आपने अपनी गाड़ी का स्पीडोमीटर देखा और वहां से बोला कि मेरी तो रफ्तार है भाई 60 या 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हुआ, दैट वेलोसिटी इज फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो आपने क्या बोला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट गिवन टाइम। जो कैसे बताएगा कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्लोप बताएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। आपको पता होगा डिस्टेंस, हमेशा हम लोगों ने लिखा था कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे भी लिखना है, क्या पॉइंट है कि एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग चीज़ों को यहीं रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इससे थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, केसेस क्या क्या पॉसिबल है, ये सारी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद पॉसिबल होगा तो एक्सेलरेशन वाले पार्ट पे भी आएंगे, ग्राफ वाले पार्ट पे भी आएंगे। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।